मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एनपीओ का टॉपिक करेंगे प्रेपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट विच इज गिवन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019। हम यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इसके लिए जो फॉलो किया जाता है कंसेप्ट वो है मैचिंग कंसेप्ट, यानी कि पर्टिकुलर ईयर की इनकम को मैच किया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर के खर्चों के साथ। चाहे उस इनकम को, चाहे वो हमें मिल गई हो चाहे नहीं, अक्रूड इनकम को हम क्या करते हैं, अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस चाहे वो क्या हो, पे किए हों चाहे नहीं पे किए हों, उन सबको हम क्या है लेके चलते हैं। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है जिसकी दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जिसको हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कह सकते हैं। इसके डेबिट साइड पर हमें रिसिप्ट्स दी गई हैं और क्रेडिट साइड पर हमें पेमेंट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसिप्ट्स को दो हिस्सों में बांट लेना है। रिसिप्ट्स जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। जो आपको गुड्स बेचकर जहां सर्विसेज रेंडर करने के बाद बार बार अवेलेबल हो रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो आपको कभी कभार मिलता है, जहां आप ये कह सकते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर है, तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में आने वाला पैसा, जैसे आप गुड्स को सेल करके मनी रिसीव करते हो। कैपिटल रिसिप्ट में आने वाला पैसा, जैसे आप फिक्स एसेट को बेचकर मनी रिसीव करते हो। यदि हम एनपीओ की बात करें, एनपीओ में हमारी डेबिट साइड पर हमें रिसिप्ट दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है। तो ये किसका हिस्सा है, ओपनिंग बैलेंस शीट का। आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो एनपीओ के इनकम का एक मेन पार्ट है जो बार बार रिसीव होता रहता है। इट मीन ये क्या हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे ही एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस बार बार मेंबर्स आते रहते हैं और देते हैं, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट। डोनेशन की यदि बात करें, डोनेशन दो तरह का होता है, एक साधारण पर्पस के लिए दिया गया सिंपल, एक स्पेशल पर्पस के लिए। यदि डोनेशन का कोई पर्पस नहीं लिखा गया तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट पर आपको हर साल के अंत पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, पुराने न्यूज़पेपर रद्दी को अखबारों की और मैगजीन्स वगैरह को आप क्या करते रहते हैं, सेल करोगे। इसकी रद्दी से होने वाली इनकम भी, आपके पास बार बार न्यूज़पेपर और मैगजीन आते हैं, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ऐसे ही हम बात करते हैं पेमेंट साइड की। पेमेंट साइड पर क्या आ जाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स आपने मनी पे किया है, चाहे तो वो आपने एसेट्स खरीदने के लिए दिए हैं, चाहे आपने क्या है किसी खर्चे को पे करने के लिए किया है, जैसे कोई सैलरी पे की है। तो ये भी आप एक्सपेंडिचर्स को भी दो हिस्सों में बांट लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको बार बार देना पड़ता है, जैसे सैलरी है, जैसे रिपेयर का खर्चा है, जो जैसे आप स्टेशनरी परचेज करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, जब किसी और प्रकार के खर्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, जब अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपने जो खर्चा किया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी हमने जैसे डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड को दो हिस्सों में बांटा, वैसे ही हम अपनी पेमेंट साइड को भी दो हिस्सों में बांटेंगे कि कौन कौन से खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, कौन कौन से कैपिटल। जैसे सैलरी की बात करें, सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर लॉन्ग रन में यूज करने के लिए परचेज किया जाता है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में की गई है ताकि आप इंटरेस्ट अर्न कर सको, देन इट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस हर बार हम करवाते हैं और पे करते हैं, तो इट मीन दिस इज
ये खर्चा जो बार बार हैपन होने वाला है, दिस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैलेंस एंड पे आपको कैश और बैंक का बैलेंस दिया गया है, दीज आर द पार्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। यदि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन एंड पर आउटस्टैंडिंग पड़ी है साल के एंड पर, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप अब इस टाइम तक सब्सक्रिप्शन की सारी एडजस्टमेंट सीख चुके होते हैं। तो ये एंड की सब्सक्रिप्शन आपको पता है क्या होती है, ये सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त ऐड। ऐसे ही जो आपको एडवांस में मिलेगी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्या होती है, माइनस। प्रीपेड इंश्योरेंस है, सेकंड इंश्योरेंस इज प्रीपेड ₹4,800। आप लोगों ने 11th में एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं। जो भी प्रीपेड खर्चे होते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं, और आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड है वहां पर क्या होंगे, माइनस होंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ये खर्चे हैं, ये एक तो आपके क्या होंगे, ऐड होंगे सैलरीज में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और दूसरी जगह ये बैलेंस शीट में आएंगे आपकी लायबिलिटी साइड पर। ऐसे हम इंश्योरेंस का कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस में से क्या होंगे, माइनस होंगे। दूसरा ये आएंगे आपकी बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। सब्सक्रिप्शन की बात करें, जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है ये आएगी आपकी बैलेंस शीट की। जैसे आप लोगों को पता है इनकम है, अक्रूड इनकम बैलेंस शीट की किस साइड आती है, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा है एसेट साइड। ऐसे ही जो एडवांस में मिल गई ये आपको आएगी बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में, ये आती है आपकी लायबिलिटी साइड पर। अब हम बनाना सीखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाना है। बेटा हम लोग जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड पर आपको सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस दिया, ओपनिंग कैश एंड बैंक, ओपनिंग आपकी बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग जो बैलेंस है आपका वो दे रखा है 5,000 कैश का है, और 1,35,000 1,35,000 जो आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन जो है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम साइड पर रेवेन्यू रिसिप्ट की हर आइटम आएगी, और एक्सपेंडिचर साइड पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हर आइटम आएगी। इसके अलावा जो आपका आएगा डेप्रिसिएशन, एज वेल एज आपका आएगा प्रॉफिट एंड और लॉस ऑन द सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। यदि हमने कोई फिक्स एसेट क्या की है, सेल की है, उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस क्या है इस अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले हम डालते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है आपकी 1,80,000 की, इसलिए आपको एंड की जो सब्सक्रिप्शन है वो दे रखी है एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हो। एट द एंड वो दे रखी है आपको 5,000। ये आपकी कैश और बैंक की अमाउंट लिख लीजिए आप। ये आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इनकम है, इनकम आपकी रिसीव होनी रहती है तो बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी ये आपकी 5,000। देन आपको दे रखी है सब्सक्रिप्शन एडवांस, लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर जो आपको दे रखी है वो है 3,200। आपने जब इसको डिडक्ट कर दिया तो ये अमाउंट बन गई 1,81,800। जो आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये आपकी एक तरह की लायबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन
अब एंट्रेंस फीस, ये है आपकी 20,000। डोनेशन, डोनेशंस आपको दे रखी हैं 60,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको दे रखा है 2,000। ये भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट की हर आइटम आपकी इनकम साइड पर शो होती है। इसके बाद आपको दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मैगजीन्स, ये अमाउंट आपको दे रखी है 1200। नाउ कम ऑन दी डेबिट साइड विच इज एक्सपेंडिचर साइड। सबसे पहले आपको सैलरी दे रखी है, सैलरी की एडजस्टमेंट भी दी हुई है आपको। सैलरी आपको 50,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें क्या होगी, आप जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, जो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं साल के एंड पर उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। 12,000 को ऐड कीजिए। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कीजिए। देन इसके बाद है आपकी एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस की दे रखी है, तो इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट वाला पॉइंट कीजिए। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज गिवन टू यू 3,000। प्रीपेड, आप लोगों ने जैसे 11 में पढ़ा है, प्रीपेड साल के एंड पर जो होता है उसको क्या कहता है, डिडक्ट किया जाता है। तो डिडक्ट कीजिए 800। अमाउंट इज 2,200 and prepaid are shown on the prepaid expenses are shown on the asset side। आपको रिपेयर दे रखी है, ये है 7,000। उसके बाद आपको स्टेशनरी दे रखी है। स्टेशनरी का यदि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो तो हम स्टेशनरी कंज्यूम निकाल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम स्टेशनरी कितनी दिखाएंगे, 2,000। उसके बाद आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है। ये साल के दौरान जो भी किया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। जो शुरू का पड़ा है सिर्फ वही ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ गई आपकी, 60,000। उसके बाद आपने जनरल एक्सपेंसेस किए हैं, जनरल एक्सपेंसेस 6,000 के हैं। देन फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एसेट साइड पर शो किया जाएगा। फर्नीचर जो आपका है वो 1,30,000 का है। इसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 2,65,000। हमने क्या करना है, इसकी डेबिट साइड का हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल है इसका 79,200 है। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,65,000। अब हमने क्या करना है, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सरप्लस। सरप्लस कितना बचा, 1,85,800। इसको डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम टू सरप्लस,
यदि डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट से तो डेफिसिट लिखा जाता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करते क्योंकि ये इस एनपीओ का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसलिए इसकी जो प्रॉफिट बचे तो हम सरप्लस लिखते हैं। यदि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो सरप्लस, यदि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से तो डेफिसिट वर्ड का यूज़ किया जाता है। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट आमतौर पर क्या आता है, आम बिजनेस में कैपिटल आता है, पर ऐसे बिजनेस जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उनमें जो ओपनिंग कैपिटल है उसको कैपिटल फंड के रूप में जाना जाता है। 1,40,000 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, यहाँ कैपिटल फंड में जो सरप्लस है उसको ऐड किया जाता है। $3,41,000। दिस इज ऑल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमें अभी एक और शिफ्ट एंड पेमेंट दे रखा है, अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2019 का। हमें यहाँ से इस शिफ्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट्स बनानी है। जैसा कि हमने पहले किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड पर देखेंगे कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सी रिसिप्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ये कहाँ आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है आपके। क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सबसे पहले इन दो आइटम्स की पहचान कर लीजिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपको बार बार रिसीव होने वाली आइटम है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। डोनेशन बार क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्पज नहीं दिया तो ये भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। फर्नीचर, ये आपका फर्नीचर जो है आप आगे बेचने के लिए नहीं खरीदते, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। पर फर्नीचर को यहाँ पर बेचा गया है 5,000 का, उसकी बुक वैल्यू 6,000 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका जो है लॉस है सेल पर। ये जरूर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस है तो डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आता है। ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप फीस, ये मेंबर्स जो हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, पर्टिकुलर क्लब के, वो एक बार देते हैं, इसलिए ये क्या है आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। मोर ओवर इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये बार बार रिसीव होने वाली आइटम है तो ये क्या है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। जबकि जो इन्वेस्टमेंट है, यदि हम बात करें इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है। इन्वेस्टमेंट की यदि बात करें, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। यदि हम पेमेंट साइड पर बात करें, सैलरीज दी गई है, सैलरी आपकी बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार देते हैं। रिपेयर्स, ये भी हर बार आपको करवानी पड़ती है छोटी मोटी रिपेयर, तो ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बुक्स क्योंकि इनका बुक का बिजनेस नहीं है, एक क्लब है तो बुक्स इनके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग रन के लिए किया गया खर्चा है। बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यदि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, सब्सक्रिप्शन, जो साल के शुरू की हर आइटम है वो ओपनिंग बैलेंस शीट की होती है सबसे पहले, सिंपल बात। और जो साल के एंड की हैं वो सारी की सारी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की होती है, डेट के अकॉर्डिंग। यदि हम देखें, यदि हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की बात करते हैं, शुरू वाली एडवांस क्या होती है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होती है। एंड वाली एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपकी क्या होंगी, माइनस होंगी। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है,
साल के शुरू की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि ये क्या है पिछले साल से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगी लेस। इस साल 19 किया, क्योंकि हम 19 का बना रहे हैं, तो 19 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड पर पड़ी है वो क्या हो जाएगी ऐड। हाँ जी, बुक्स की यदि हम बात करते हैं बेटा, शुरू में पड़ी है 12,500, हमने क्या किया 16,000 की और खरीद ली, तो हमारे पास ये बन गई 28,500, पर एंड पे हमारे पास पड़ी है 26,500। इट मीन ये जो 2,000 का डिफरेंस है ये क्या है बुक्स के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन है। इन डेप्रिसिएशन को हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपने देखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट साइड। ओपनिंग बैलेंस आपका कैश बैलेंस होता है, तो ये दिया गया है वो 17,000 है। एंड पे बिल्कुल लास्ट में पेमेंट साइड पर कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, दैट इज 1,000। अब हम क्या करते हैं रिसिप्ट साइड पर चलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट की सेकंड आइटम जो है वो आपकी सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन में आपने जो आपको सबसे पहले रिसिप्ट साइड पर दिया गया उसको डालिए 60,000। फिर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना है जो आपको दे रखा है, जो आपको एडवांस मिला है लास्ट ईयर वो ऐड हो जाएगा, ऐड एडवांस रिसीव लास्ट ईयर। कितनी अमाउंट थी वो 4,000। इस एडवांस को लास्ट ईयर की आपने कहाँ शो करना है, दूसरी जगह एडवांस सब्सक्रिप्शन के रूप में ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेस करने एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ये अमाउंट है आपकी 5,000। ये आपकी क्लोजिंग डेट को दी गई है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी एडवांस सब्सक्रिप्शन। देन आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी है, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर ये आपको दे रखी है 3,000। इसको भी आपने डिडक्ट करना है, डिडक्ट करने वाली हर आइटम को आपने ब्रैकेट्स में शो करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये आपको दे रखी है 4,000। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। देन आपको दे रखी है सेकंड आइटम डोनेशन। डोनेशन का कोई पर्पज नहीं दिया, जनरल डोनेशन है। इट वुड कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज 2,000। देन आपको दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर की बुक वैल्यू आपको दे रखी है 6,000, उसको बेच दिया 5,000 में। फर्नीचर इतने साल के शुरू में आपके पास कितना पड़ा था 6,000 का पड़ा था, आपने इसको बेच दिया तो आपको लॉस हुआ है 1,000। देन लाइफ मेंबरशिप फीस दी है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, कैपिटल फंड में ऐड होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस दिस इज 7,000। देन आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है ये आपकी रेकरिंग नेचर की होती है, तभी इसको इनकम साइड पर शो किया जाता है। दिस इज फॉर 9,000। आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको 5% इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर। अब देखिए ₹5 इंटरेस्ट यू हैव गॉट ऑन इन्वेस्टमेंट
₹1 मिलता है आपको 100/5। यदि आपको 9,000 इंटरेस्ट मिलता है देन दी इन्वेस्टमेंट इज ₹1,80,000। ये इन्वेस्टमेंट आपकी साल के शुरू में भी पड़ी है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को आपने कोई सेल नहीं, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी एंड की बुक्स में भी पड़ी रहेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी जी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। अब हम एक्सपेंडिचर साइड पर चलते हैं। एक्सपेंडिचर साइड पर आपको दे रखी है सबसे पहले सैलरीज, जो एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को देनी होती है, दैट इज 30,000। रेंट, दिस इज आल्सो रेकरिंग नेचर, अमाउंट इज 18,300। देन रिपेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स हैं 4,700। बुक्स, साल के शुरू की बुक्स जो हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी, वो है 12,500। क्लोजिंग बुक्स जो है वो आपको दे रखी हैं 26,500। ठीक है, बुक्स का आप लोग एडजस्टमेंट देख लीजिए, कुछ डेप्रिसिएशन बनेगा वो कैसे निकालोगे आप, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है आपका 12,500 है, परचेज आपने किया 16,000 लेस कर दीजिए क्लोजिंग बैलेंस जो भी आपके पास पड़ा है 26,500। द डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम बुक्स 2,000। Then building is purchased during the year, so it would come in the closing balance sheet. Building is of ₹30,000। हमारी सारी आइटम्स हम डाल चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकालते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की यदि बात करें, क्रेडिट साइड का टोटल आया 71,000। डेबिट साइड के टोटल की बात करें तो ये हमारे पास बना डेबिट साइड का टोटल 56,000। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, सो यहाँ पर आएगा सरप्लस। सरप्लस की अमाउंट जो है 15,000। टोटल इज इक्वल ऑफ बोथ साइड्स। देन कम टू दी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां से हमारे पास आएगा कैपिटल फंड, टोटल कीजिए एसेट साइड का। टोटल एसेट साइड का हमारे पास आया 2,18,500। यहाँ हमारे पास टोटल दोनों साइड्स का इक्वल होना चाहिए, तो कैपिटल फंड हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई 2,14,500। इसको आप कैपिटल फंड में लिख दीजिए। ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर सरप्लस 15,000। 2,36,500 is the amount. Total of the question is 2,41,500 on both sides. Hence the question is now ready for homework. Now note the homework from NCERT accounts books
पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 8, 11, 12 एंड 13। थैंक यू।